एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चंस करने हैं जो अभी करने हैं। क्वेश्चंस 5 से 34 सिर्फ डेरिवेटिव के, और डेरिवेटिव किसका है? डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग फंक्शन। 5 से 34 में अगर हम देखें क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, तो ये मोस्टली नेचुरल लॉग वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, नेचुरल लॉग होता क्या है और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, पहले इस चीज को समझ लेते हैं। जी, किसी को इस वर्ड का मतलब पता है? ये लॉग होता क्या है? लॉगरिथम क्या चीज होती है? एनीवन? पहले तो हम ये समझ लेंगे ये लॉग लॉग है क्या। जी, मैट्रिक में आपने पढ़ा या इंटर में आपने पढ़ा, तो किसी के ज़हन में हो कि ये लॉग है क्या? जी, नो वन? नो सर, ठीक है। सर मैं कभी लॉग का किसी ने मतलब नहीं समझाया, बस ये क्या कि लॉग को ऐसे सॉल्व करना और ऐसे सॉल्व करना। हाँ, एग्जैक्टली तभी मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि ताकि आपको पहले इसकी बेस का तो पता हो कि जो हमने क्वेश्चंस करने हैं उसका मतलब क्या है, लॉग इसमें जो टर्मिनोलॉजी आ रही है उसका मतलब क्या है। तो पहले इसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक इज डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग एक्स। ठीक है, ये टॉपिक है हमारा, और क्वेश्चन इसके जो करने हैं सिर्फ अभी फिलहाल डेरिवेटिव वाले करने हैं। तो क्वेश्चंस बनते हैं 5 से 34। तो पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ लेते हैं कि ये जो वर्ड है लॉगरिथम, जिसकी आगाज हुई थी इस वर्ड से लॉगरिथम, इसका मतलब क्या है? वर्ड लॉगरिथम का मतलब होता है एक्सपोनेंट, या चले फाइंडिंग एक्सपोनेंट करना। ठीक है, एक्सपोनेंट को हम इंडेक्स भी कहते हैं, और इंडेक्स को हम आम जुबान में पावर भी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये है कि आमतौर पे हम एक्स फाइंड आउट करते हैं ना। तो अगर आपको एक चीज इक्वेशन दी गई है, मतलब आमतौर पे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो मैं इक्वेशन के हिसाब से बात करता हूँ कि आमतौर पे अगर हमें ये कहा जाता है कि y इज इक्वल टू a रेज टू पावर x, तो उसमें x क्या होगा? आपको पता है कि हम a को बेस कहते हैं। ठीक है, इस a को, जिस चीज के ऊपर पावर होती है उसको हम बेस कहते हैं, और इस पावर को हम एक्सपोनेंट कहते हैं या इंडेक्स कहते हैं। इस चीज को फाइंड आउट करना ये किसका काम है? ये लॉग का काम है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि 8 इज इक्वल टू 2 की पावर x, तो मुझे कोई बता सकता है कि x क्या होगा? जी, एनीवन? 3 होगा सर, एक्सपोनेंट की 3। पावर हो सकती एग्जैक्टली, है। x जो है वो आपने सोचा कि 2 की पावर क्या ली जाए तो 8 आएगा, तो आपने ये कहा कि x 3 होगा। ऐसे ही है ना? जी जी। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन डिफरेंट करता हूं ताकि आपको लॉग की समझ आ जाए, कि मैं ये छोटा सा क्वेश्चन चेंज कर दूं कि 7 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x, नाउ व्हाट विल बी x? तो फिर हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग, यानी कि आपको नहीं पता कि ये 2 की पावर हम क्या लेंगे तो 7 आएगा। बात समझ आ रही है सबको? यानी कि जब आप इस चीज को डिटरमिन ही नहीं कर सकते कि 2 की पावर क्या ली जाएगी तो 7 आएगा, तो वहां पर कॉन्सेप्ट आता है लॉग का। तो लॉग किस चीज का नाम है? फाइंडिंग द एक्सपोनेंट। यानी कि यहां पर ये जो पावर है ना, ये पावर ही लॉग है। यानी मैं ये लिख सकता हूं कि x क्या चीज है? x इज एक्चुअली द लॉग। लॉग की हमेशा एक बेस होती है, और बेस वही होती है जो कि इक्वेशन में होती है। तो इस इक्वेशन में बेस क्या है? बेस वो चीज होती है जिसके ऊपर पावर आ रही है। तो इसकी बेस क्या है ए इस इक्वेशन ए में? नहीं, ए वो इसको छोड़ दो, इसकी बात कर रहा हूं। 2। यहां पर बेस क्या है? 2। और इसके बाद एक ही चीज बच गई है, वो बचा है आंसर यानी कि 7। हमने 7 लेके आना है, तो log 2 ऑफ 7। तो ये देखें ये क्या बन गया? ये बन गया लॉगरिथमिक फॉर्म बन गई x फाइंड आउट करने की। अब आपके कैलकुलेटर में एक बटन है log 2 7 लिखने के लिए। ठीक है, आप वो लिखेंगे, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। आंसर इसका तकरीबन आ जाएगा 2.9 के अराउंड। अगर आप लोग अभी करना चाहें तो इसका ये आंसर बनेगा। ठीक है, ये सबको क्लियर हो रही है बात ये वाली यस कि सर। लॉग
ठीक है, तो लॉग का मतलब क्या है, इसका आपने आंसर कैलकुलेटर से निकाल लेना है। तो लॉग किसको कहते हैं, जैसे मैंने आपको ये कहा कि छोटा छोटी चीजें याद रखा करो। जैसे हमने डेरिवेटिव शुरू किया था, तो डेरिवेटिव का वर्ड जेन में आते ही क्या आना चाहिए, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इज व्हाट, द रेट ऑफ चेंज। और दूसरा मैथमेटिक्स में क्या आना चाहिए कि द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। तो इसी तरीके से जब मैं बात करूंगा लॉगरिथम की या लॉग की, तो आपके ज़हन में क्या आना चाहिए कि हम एक्सपोनेंट्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट्स का नाम ही लॉग होता है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ y इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर एक्स की, तो यहाँ पर जो लॉग है उसको मैं किसको कहूंगा, लॉग x को या y को, जो पावर में होगा उसी को ही लॉग कहूंगा। सो बेसिकली x इज इक्वल टू लॉग, और इसकी बेस क्या होगी जो चीज जो बेस जो इक्वेशन में है a हो जाएगा, और इसके आगे क्या आ जाएगा y। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लॉग। और उसके बाद फिर लॉग दो तरह के होते हैं, एक है जिसमें a 10 होता है। जो अगर a 10 हो तो सपोज कि ये बनता है log 10, और इसको हम आम तौर पे लिखते हैं log सिंपल। जिस log की बेस ना लिखी हो उसका मतलब होता है कि ये अंडरस्टूड है कि इसकी बेस है 10, और इसको हम कहते हैं कॉमन लॉग। ये आपने वर्ड पढ़ा होगा कहीं ना कहीं पे, कॉमन लॉग, इसका नाम है कॉमन लॉग। और अगर फॉर एग्जांपल a जो है वो e के इक्वल हो, ये e क्या है, e एक इर्रेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू तकरीबन होती है कोई 2.71828 इस तरह करके होती है उसकी वैल्यू, 2.71828 एंड सो ऑन। मुझे इसकी पूरी वैल्यू तो नहीं याद, लेकिन इस तरह से होती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं e जो है वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है जिसकी ये वैल्यू होती है। तो अगर a e के इक्वल हो तो इसको हम लिखेंगे log ऑफ e, और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है ln, एंड ln स्टैंड्स फॉर व्हाट, ln स्टैंड्स फॉर log नेचुरल, log नेचुरल। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका नाम क्या है जो आपने भी पढ़ना है आज, इसका नाम है नेचुरल लॉग, इसका नाम है नेचुरल लॉग। ठीक है जी, तो ये चीजें ज़हन में रखनी है। एक होता है कॉमन लॉग जो आप पढ़ते आए हैं पहले से, आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, इंटर में पढ़ा होगा, जिसकी बेस 10 होती है या जिसकी बेस लिखी ही नहीं होती। और उसके बाद एक लॉग होता है नेचुरल लॉग जिसको हम ln लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और बेसिकली जो उसकी बेस होती है वो e होती है, विच इज एन इर्रेशनल नंबर विच इज इक्वल टू 2.71828 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम ये दो तरह के लॉग डिस्कस करते हैं। अब बात आती है इनके डेरिवेटिव्स की कि नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव क्या होगा। तो वो इंतहाई आसान है। ये बेसिकली डिस्कशन जो मैंने अभी की है इसलिए किया ताकि आपको ये पता चले कि जो आप पढ़ रहे हैं वो है क्या। सो नाउ कमिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ log x। तो ये बहुत ही आसान है इसको याद करना। 7.2 में जो हमने डेरिवेटिव याद करना है और अप्लाई करना है, डेट इज द डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल log x। जी, तो नेचुरल log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, रेसिप्रोकल। जो चीज log के आगे आएगी उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस रूल को हमने जनरलाइज करके भी याद करना है। जनरलाइज करके कैसे याद करना है इसको हम सीख लेते हैं। x की जगह पर मैं लिखने लगा हूं ax प्लस बी। आपको मैंने बताया था कि मैं जब भी किसी रूल को जनरलाइज करूंगा तो x की जगह पर क्या लिख दूंगा, ax प्लस बी लिख दूंगा। तो नेचुरल लॉग ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, जो लॉग के आगे आ रहा है उसको रिवर्स कर दें 1/x प्लस बी, और जो चीज एक्स्ट्रा है यानी कि लॉग के आगे जो भी फंक्शन है आप उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर लें, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। जी, अब आप में से कोई बताएगा ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होता है? काफी दफा ये सवाल ले लेंगे। जी जी, तो क्या आंसर क्या आएगा उसका? व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स? सर इसका 1 आ जाएगा। सॉरी सर, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है। क्यों, क्या ये 2x के फंक्शन है? a प्लस बी आ जाएगा। तो मैं ये पूछ रहा हूँ क्या ये 2x के फंक्शन है?
नहीं सर, नहीं सर, ये तो कांस्टेंट है। ये जब ये कांस्टेंट constant है मल्टीपल ना, फॉर्म तो में हो तो एज इट इज वो आएगा प्रोडक्ट रूल है। और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। पहले सुन लिया करो ध्यान से। जब प्रोडक्ट ठीक है। मल्टीपल फॉर्म में हो तो कांस्टेंट एज इट इज आएगा, आपने x का डेरिवेटिव लिया विच इज इक्वल टू 1। तो प्रोडक्ट रूल तब अप्लाई करेंगे जब x के दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। तो यहाँ पर x के दो फंक्शंस मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ठीक है। यहाँ तो x वाली टर्म्स होनी चाहिए या y वाली टर्म्स होनी चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव होगा a और b का डेरिवेटिव, चूंकि b सिंगल वेरी कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। सो दिस इज फाइनली इक्वल टू a ओवर ax प्लस b। और ये a इस a से कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये दो टर्म्स डिनोमिनेटर में मौजूद है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो ये नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव है, सिंपल फॉर्म में और जनरलाइज्ड फॉर्म में। उसके बाद कुछ चीजें आपको हेल्प आउट करेंगी जिनमें रूल्स हैं इसके, यानी कि बिफोर यू डू द क्वेश्चन कभी कभार आपको रूल्स ऑफ डिफेंस, रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स या लॉज ऑफ लॉग, सॉरी लॉज ऑफ लॉग कहना चाहिए, लॉज ऑफ लॉग, ये आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे इस एक्सरसाइज के लिए। यानी कि आप क्वेश्चन करने से पहले उसको सिंप्लीफाई कर लें और फिर क्वेश्चन को अप्लाई करें डेरिवेटिव, जैसा कि आपने 3.3 में अगर आपको याद हो तो किया था। तो इसलिए इसमें कुछ ऐसा काम है, यानी कि नंबर 1 हम जो यूज करते हैं लॉग ऑफ अ प्रोडक्ट। आप क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप करना चाहें तो लॉग ऑफ अ प्रोडक्ट क्या होता है कि आप उसको डिवाइड कर देंगे दो हिस्सों में, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो कन्वर्ट होता है सम में। तो पहली टर्म का लॉग प्लस दूसरी टर्म का लॉग, ये इसका डेरिवेटिव नहीं है, ज़हन में रखें। ये सिर्फ एक रूल है जो कि मैं यूज कर रहा हूँ और उसके बाद मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ आसानी के लिए। ये नंबर 2 लॉग ऑफ अ कोशेंट। कोशेंट का लॉग क्या होता है कि ऊपर वाले का लॉग माइनस नीचे वाले का लॉग। ये आप में से कई लोगों ने पहले डेरिवेटिव पढ़े, ये लॉस पढ़े भी होंगे, तो इसलिए कोई नई चीज नहीं है, मैट्रिक में भी और इंटर में भी। अगर लॉग के आगे किसी चीज की पावर आ जाए तो ये पावर शुरू में आ जाती है n log x। तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि दीज आर नॉट डेरिवेटिव्स, दीज आर ओनली लॉज टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन डिफरेंशिएट। तो ये रूल्स अपने ज़हन में रखने हैं आपने। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चंस 5 से 34 और 7.2 का मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7 log t square। क्वेश्चन 7 इज नेचुरल log t square। जी, क्या मुझे कोई रूल अप्लाई करना चाहिए पहले या डिफरेंशिएट कर दूं डायरेक्टली? एनी सजेशन? सर रूल अप्लाई कर लें। रूल भी अप्लाई किया जा सकता है और डायरेक्टली भी किया जा सकता है, हम दोनों तरीके से करके देख लेते हैं। अगर हम रूल अप्लाई करते हैं तो क्या लिखूं मैं इसको, यानी कि सर अगर मैं इस पे, मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा। ये पावर शुरू में आ जाएगी, ठीक है। नेचुरल लॉग के यस आगे किसी टर्म की पावर आ रही है तो ये शुरू में आ जाएगी 2 और आगे आ जाएगा नेचुरल लॉग। एक तो ये चीज होगी कि मैंने अब इस पे रूल अप्लाई किया है, इस पे नहीं किया, मैं इसको डायरेक्टली करने लगा हूं पहले वाले को। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली करता हूं तो ये आ जाएगा dy बाई डी टी, क्योंकि अब वेरिएबल t है, x नहीं है। और इसके आगे लिखा हुआ है log ऑफ t स्क्वायर। तो log का डेरिवेटिव क्या होता है? log का डेरिवेटिव होता है कि जो log के आगे चीज आ रही है उसको रिवर्स कर देंगे और उसके बाद उसकी चीज के डेरिवेटिव से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात समझ आ रही है सबको? नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है? रेसिप्रोकल। लॉग के आगे जो भी चीज होगी उसका रेसिप्रोकल। तो 1 ओवर टी स्क्वायर यस और सर। फिर टी स्क्वायर के डेरिवेटिव से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये बनेगा 1 ओवर टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा जी? 2t। 2t और टी से कैंसिल हो गया, सो द फाइनल आंसर इज 2 ओवर टी। अब आते हैं यहाँ पे राइट साइड पे, अगर हम इसको अब डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई डी टी। जी अब बताएं अब कैसे करेंगे हम?
इस 2 का डेरिवेटिव क्या होगा? सर 2 कांस्टेंट है, वो साइड पर आ जाएगा कि और ln 2 ऑफ कांस्टेंट t है है जो, तो और वो मल्टीप्लाई डिवीजन हो में रहा आ है, जाएगा। बिल्कुल। यस सर। 2 कांस्टेंट है, 1/t आ मल्टीप्लाई जाएगा, हो रहा है, ऐसे ही आएगा। और log t का डेरिवेटिव 1/t, 1/t। which is again the same answer 2/t। तो बात समझ आ रही है कि कई दफा रूल अप्लाई करें, आपकी मर्जी है, ना भी करें तब भी तकरीबन वही बात है, यानी कि सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए ये आपने डिसाइड करना है कि कभी कभार रूल्स को यूज करने में आसानी होगी, तब डिफरेंशिएट करना है। ठीक हो गया? आपको मैं क्वेश्चंस देता हूँ, वो करें और उसके बाद फिर डिस्कशन करते हैं इस पर।